हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज हम देखने वाले हैं जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम के साथ। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक है, रेलवे, ऑब्वियस सी बात है रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है, आईबी, एसएससी, नाबार्ड से भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में आपको इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम पूछी जाती है। और आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हम जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एमसीक्यू के साथ कवर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको काफी सारे एमसीक्यू भी मिलेंगे एंड एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका काम है कि लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इसके बाद पूरा मंथली कंपाइलेशन हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 पार्ट में मंथली कंपाइलेशन कर रही हूँ। पहला तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, फॉर एसएससी एंड फॉर आरबीआई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज दोनों के लिए होंगे, ठीक है, दोनों लोगों को देखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकेंड जो पार्ट आएगा उसमें हम अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों के लिए होगा। नेक्स्ट में हम बात कर रहे होंगे स्टेट न्यूज के बारे में, स्टेट न्यूज और स्पोर्ट्स की बातें कर रहे हैं, दोनों के लिए हो गया। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में एंड नेशनल न्यूज के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट स्कीम एंड एवरीथिंग दोनों के लिए हो गया। फिर हम बात करेंगे साइंस, टेक, डिफेंस, इंडेक्स एंड रिपोर्ट के ऊपर, जो कि दोनों के लिए होगा। फिर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, वो होगा फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आरबीआई और बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए होगा। तो ये जो 5 पार्ट है ये सभी को देखना है, और ये वाला पार्ट जो है वो बैंकिंग एंड आरबीआई के स्टूडेंट के लिए होगा। क्लियर है किस तरीके से हमारा कंपाइलेशन होगा, ठीक है। फिर इसको जब कंप्लीट कंपाइलेशन हो जाएगा तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डन है इतनी चीजें? तो ये पीडीएफ अभी आपको नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने कहा कंप्लीट कंपाइलेशन हो जाए फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, एक मैगजीन जैसी होती है ना, वैसा तैयार करके आपको दिया जाएगा। ओके है, ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी, 1 जनवरी का दिन था, और इस दिन को हम खास बना लेते हैं क्योंकि 1 जनवरी को ऑब्वियस सी बात है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हमने, लेकिन हमने सेलिब्रेट किया डीआरडीओ का 66 फाउंडेशन डे, क्योंकि 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। नेक्स्ट है 4 जनवरी, 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। आप लोग ने ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा, जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेल लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी, क्योंकि इन्होंने ही ब्रेल लैंग्वेज को बनाया था, इसलिए हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2019। ओके, नेक्स्ट है नेशनल बर्ड्स डे 2024। सिंस 2002 हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या रही? राइट टू फाइट, राइट टू फाइट। ओके, बड़ा आसान सा थीम है। डन। नेक्स्ट है 9 जनवरी, इसको लिखेंगे वीवीआईपी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर आए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार इस दिन को 2003 में सेलिब्रेट किया गया था, 2003 में, ठीक है। डर इतनी चीज है, पहले इसे एनुअल सेलिब्रेट करते थे, हर साल सेलिब्रेशन होता था, लेकिन 2015 से 2015 से हम इसको 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करने लगे। थीम क्या है? डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन मतलब 10 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी को बोला गया था। थीम क्या है? हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है 10 से लेकर 18 जनवरी के बीच में हम सेलिब्रेट कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 जनवरी से 18 जनवरी तक सेलिब्रेट किया। इसके बीच में आया था 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 16 जनवरी को करते हैं।
पूरा वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 से लेकर 18 ऑफ जनवरी के बीच में करते हैं। थीम क्या है? स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? तो DPIIT डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। 12 ऑफ जनवरी सूर्य नमस्कार किया जाता है स्कूलों में, पता होगा आप लोगों को। 12 जनवरी काफी खास है, क्यों? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। इस साल ये 27वां एडिशन था नेशनल यूथ डे का। नेशनल यूथ डे, युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ठीक है। इस साल इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था नासिक महाराष्ट्र में। कहां पर? नासिक महाराष्ट्र में। थीम क्या है? माय भारत विकसित भारत एट 2047। माय भारत विकसित भारत एट 2047। डन। नेक्स्ट है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो कि 35वां नंबर का एडिशन था, इसे हमने 11 से लेकर 17 ऑफ जनवरी तक सेलिब्रेट किया, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए, ठीक है। थीम क्या थी? बी अ रोड सेफ्टी हीरो। बी अ रोड सेफ्टी हीरो, और इसको हरियाणा गवर्नमेंट की मदद से मिलकर तैयार किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। 14 ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 8th आर्म फोर्स वेटरनरी डे। क्यों? देखिएगा, अगर हम अपने फर्स्ट कमांडर इन चीफ के बारे में बात करते हैं, KM करियप्पा, तो KM करियप्पा का जो रिटायरमेंट हुआ था ना, वो 14 ऑफ जनवरी 1953 को हुआ था। इसलिए हम 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरनरी डे सेलिब्रेट करते हैं। 8th एडिशन है, सिंस 2016 इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2016 से। 14 ऑफ जनवरी मकर संक्रांति होती है हमारे देश में, उत्तरायण होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल काइट डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं सिंस 1989, और सिटी ऑफ अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 ऑफ जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल 76 एडिशन था, तो 76 आर्मी डे हमने 15 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया, और फॉर द फर्स्ट टाइम लखनऊ में इसे होस्ट किया गया था, ठीक है। हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लखनऊ। KM करियप्पा जी जो कि इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी में थे, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 15 ऑफ जनवरी को, इसलिए 15 ऑफ जनवरी को हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन आर्मी ने इस मौके पे 2024 मतलब पूरे ईयर को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको याद रखना है, इसको मैं लगा रही हूं 3 स्टार, ये आपको कहीं पेपर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 16 ऑफ जनवरी, हमने देख लिया है, नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल थीम है। नेक्स्ट है 19 ऑफ जनवरी। 19 ऑफ जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया कोकबोरोक डे। कोकबोरोक बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि त्रिपुरा में बोली जाती है, त्रिपुरी लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए त्रिपुरा स्टेट के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 1979। 21 ऑफ जनवरी को 3 स्टेट के फाउंडेशन डे थे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 3 स्टेट? त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। इन तीनों स्टेट का 52 स्टेटहुड डे हमने सेलिब्रेट किया 21 ऑफ जनवरी को। 1972 में इन तीनों स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। 1972 में तीनों राज्यों का निर्माण किया गया था, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। 23 ऑफ जनवरी इंपॉर्टेंट डे अगेन, क्योंकि हम 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। सिंस 2021 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। 24 ऑफ जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इस बार तो हमारी जो थीम भी थी आप देखेंगे एक तरीके से रिपब्लिक डे की वीमेंस एम्पावरमेंट की बात थी। हमारी जो तीनों सेवाएं हैं, ट्राई सर्विस की जो फीमेल कंटिजेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आप लोग ने भी देखा, तो ये दिन उस हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम 24 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2008 मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर 24 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी सेलिब्रेट किया जाता है। सिंस 2018 इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस।
नेक्स्ट डे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इस साल के लिए इलेक्शन होने वाले हैं ठीक है, 25 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि 25 जनवरी को 1950 में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी विच इज इलेक्शन कमीशन, इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इस साल 14th एडिशन था। कौन सा एडिशन है ये? 14th एडिशन आपको देखने को मिला। सिंस 2011 हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, 25 जनवरी को हम एक और इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस, जिसकी थीम क्या रही है देखेंगे, सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। ओके, 26 जनवरी को क्या था भाई? रिपब्लिक डे था। कौन सा एडिशन? 75th एडिशन। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया था। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस साल हमारे रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और थीम क्या थी? विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया, एंड भारत लोकतंत्र की मातृका मतलब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डन। नेक्स्ट है 26 जनवरी को हमने इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया था। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को। थीम क्या थी? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर विथ पर्पस। 28 जनवरी पे आते हैं। 28 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया डाटा प्राइवेसी डे। डेटा प्राइवेसी डे, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। आजकल बहुत ही ज्यादा मुद्दा चल रहा है, डेटा लीक हो जाना, आपका साइबर सिक्योरिटी, तो इसलिए ये दिन भी इम्पॉर्टेंट ही है। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 28 जनवरी, बेसिकली 28 जनवरी तो नहीं बोलेंगे हम, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, और इस साल लास्ट संडे जनवरी का कब पड़ा था? 28 को पड़ा था। तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रेसी डे, मतलब कुष्ठ दिवस। ठीक है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। लेप्रेसी जो बीमारी है उसको हैंसन डिसीज भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो रेलवे वाले बच्चों पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, अगेन पॉसिबिलिटी रखता है। हैंसन डिसीज बोला जाता है। थीम है बीट लेप्रेसी। ओके, 30 जनवरी को था शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी रिमेंबर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सेक्रीफाइस किया था हमारे 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम फाइटर्स ने, जिनका नाम है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। डन। तो ये पूरे अगर आप देखेंगे जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैंने जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लिखा है उन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल विशेष तौर पे याद रखना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कितनी चीजें याद रह गई हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे हर साल हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंट्री के लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वोटिंग हमारा एक लीगल राइट है, हमें वोट करना चाहिए। ठीक है, इस साल हमने कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया? सिंपल सी बात है, एडिशन पूछा गया है, तो 14th एडिशन था। 14th एडिशन, ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, याद करो, लड़कियों को शिक्षित करना मकसद है, लड़कियों को शिक्षित करना मकसद है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे दोनों सेम डे पे आता है, विच इज 24 जनवरी। याद कैसे रखोगे? 26 जनवरी तो याद रहता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक किसको कहते हो? क्योंकि जिस कंट्री का लीडर इलेक्शन से चुना जाता है उस कंट्री को हम रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक डे देखो, आप ऐसे याद रख लो, मैं सही बता रही हूँ, याद रह जाएगा। आप ऐसे याद रख लो कि देखो 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। रिपब्लिक हम कब होते हैं? जब हमारा जो देश का प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्शन से चुना जाता है। तो हम इलेक्शन के लिए 25 को हमने इलेक्शन करा लिए, 26 को, ठीक है, 26 को रिपब्लिक डे हो गया। अब इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, 24 जनवरी, और इसलिए लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज नहीं लेने का। ठीक है, 24 तारीख को हमने शिक्षा दी, लड़कियों को शिक्षा दी, 25 तारीख को उन्होंने वोट किया, और 26 तारीख को हम देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया। तो आप ऐसे इन दिनों को याद रखो। कोई भी कहानियां बना सकते हो, मेरी कहानियों पे ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भी कहानियां बना सकते हो, लेकिन याद रखना जरूरी है। कैसे याद रख रहे हो वो आपकी मर्जी है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 जनवरी। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी।
ओके, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस नेताजी का बर्थडे 23rd ऑफ जनवरी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस साल कौन सा एडिशन था? इस साल कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया? आंसर हो जाएगा 76। 75th नंबर का रिपब्लिक डे था और 76 नंबर का आर्मी डे था। आर्मी ने रिपब्लिक कराया, ठीक है, पहले आर्मी आई फिर रिपब्लिक डे आया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल काइट डे। तो मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी इज द राइट आंसर। बड़ा इजी है, बस आप लिंक करते हुए पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, 12 साल का बच्चा है, युवा हो गया, अपने आप को एडल्ट समझ रहा है, एकदम सेल्फी वेल्फी ले रहा है, रील बना रहा है, टिकटॉक पे भी आ गया है, 12 साल का बच्चा है। तो 12 साल का बच्चा युवा हो गया है, 12 जनवरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया? सो 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक सेलिब्रेशन हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। थीम क्या रही है? सो हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई डे भी कहते हैं, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डीआरडीओ फाउंडेशन डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, 66 नंबर का था, ये भी ठीक है। लेकिन डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1958 में। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाते हैं? आंसर है 4 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सर्च कीजिएगा और आंसर बताइएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 14 जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे? कौन सा स्टेट है जो हर साल 15 जनवरी को स्टेट स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? ठीक है, आपको आंसर करना है। हालांकि मैं एक हिंट दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने हिंट दे दी तो आप आंसर पर पहुंच जाओगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप सर्च करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। इतनी चीजें, आई थिंक आपको सारा मैटर क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। डन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड जाते जाते वीडियो को शेयर कर देंगे। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें।